क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेमनिस्केट की बात कर रहा है। एक लेमनिस्केट है और उसके हमें क्या करना है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर निकालनी है, मतलब वक्रता जीवा निकालनी है। दैट पासिस थ्रू द पोल, पोल से पास होने वाली। तो आपको आइडिया हो गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जैसे ये कोई कर्व है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो ये पूरा सर्कल बना, ये किसकी बात कर रहा है? ये इसकी बात कर रहा है, ये और आपको बता रहा है इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसको लिख दूँ मैं सी पी, पोल से पास होने वाली कॉर्ड, और ये क्या होगा 2 रो साइन। ये फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, पोल से पास होने वाली। अब यहाँ पे 2 रो साइन फाई है, मतलब मुझे रो निकालना है और मुझे साइन फाई निकालना है। एक तो बात रही टेन फाई क्या होता है, टेन फाई क्या होता है, सॉरी ये साइन फाई नहीं, साइन फाई ये है। टेन फाई क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी आर, आर डी थीटा अपॉन डी आर है। मैंने आपको ये प्रूफ करा था, पर याद रखने के लिए मैंने आपको बोला जहाँ साइन फाई हो आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना, ये क्या साइन फाई, और जहाँ ये आप कॉस फाई के जगह लिख सकते हो, ये आपको बता रखा है। तो हम साइन फाई क्या साई लिख दिया अब देखो यहाँ सी पी की जगह 2 रो और साइन फाई की जगह क्या हो जाएगा, आर डी थीटा अपॉन डी कैस। तो यदि मैं साई का फॉर्मूला लगा दूं 2 और रो क्या होता है, डी एस बाय डी फाई, यही होता है। और यदि मैं आर इसकी जगह यही रखा, आर डी थीटा अपॉन डी एस, तो डी एस से डी एस तो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे कितनी कम मेहनत करनी पड़ेगी, 2r डी थीटा अपॉन डी साई, दैट्स इट। समझ गए ना, मैंने रो निकाला ही नहीं है, रो की मेहनत करी ही नहीं है, सीधा डी फाई बाई डी एस निकलेगा। और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपको पता है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, फाई प्लस टू क्या होगा, थीटा प्लस फाई। वही ट्राइंगल में ये यदि आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ये साई हो गया, ये फाई हो गया, ये आपको पता है थीटा है, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अब इसमें आप कैसे करके फाई की वैल्यू निकाल के थीटा में सब्स्टिट्यूट कर दो, फाई की वैल्यू थीटा में आ जाए, तो यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और अपना काम कर देंगे। मेरी बात समझे? तो ना तो साई निकालना, ना कोई अमेंड करना। अब देखो, अब बात करते हैं सी पी। अब चलो इसको छोड़ो, सी पी में हम इसमें पुट कर देंगे, सी पी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, इक्वेशन। अब आपको पता है इस क्वेश्चन में जब आपको फाई निकालना है तो सीधा क्या tan फाई का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, tan फाई का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, उससे फाई आएगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लिया, तो ये क्या हो जाएगा, log r स्क्वायर 2 आ गया जाएगा, 2 log r, और log m डॉट m, log m प्लस log n, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन करा 2 log r का 1/r, बोलो dr बाय डी थीटा, यहाँ क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिख देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 0, इसका cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा का 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ तो क्या बना, ये बना cot फाई, क्योंकि देखो tan फाई का रेसिप्रोकल तो है r d थीटा अपॉन dr का रेसिप्रोकल, तो ये cot फाई बना है, और ये क्या बना है, ये माइनस का tan 2 थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ cot पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है,
नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये किस में पाई बाय 2 के बाद में तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फाई की वैल्यू आ गई है, वो क्या आई है पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। और हमें पता है क्या साई इक्वल टू क्या होता है थीटा प्लस पाई होता है। तो यहाँ से साई इक्वल टू क्या है, यहाँ लिख लो वी नो दैट। तो यहाँ से साई क्या हो जाएगा थीटा प्लस ये पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 3 थीटा प्लस पाई बाय 2। इज दैट क्लियर? और हमें पता है जो सी पी है वो क्या है, सी पी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, वो है 2r डी थीटा अपॉन डी साइन। और यहाँ से ये 1 समझा है, इसको 2 समझ लो। तो फ्रॉम टू डी साई अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका तो हो जाएगा 0, इसका 3 आ जाएगा। हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना है 1/3। तो यहाँ से सी पी क्या हो जाएगा 2r और ये क्या हो जाएगा 1/3। तो 2/3r हैंस ब्रो, ये एक होगा। ये आपका कर्व दे रखा है y इक्वल टू a और a प्लस x दे रखा है। तो इसके लिए आपको प्रूव करना है ये चीज़ें। देखो यहाँ प्रूव करना है, यहाँ रो लिखा हुआ है तो इनडायरेक्टली बात किसी के लिए रो की है। कर्व दे रखा है वो कौन सा है, कार्टेशियन है x वैल्यू। तो रो का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो आपको पता चल गया रो के फॉर्मूले में ये y1 स्क्वायर 3/2 अपॉन y2, आपको इस डायरेक्शन में जाना है। और y1 क्या होता है dy/dx और y2 क्या होता है d2y/dx स्क्वायर। यहाँ से y इक्वल्स टू आपका दे रखा है ax अपॉन a प्लस एक्स। यहाँ से dy/dx क्या होगा, dy/dx u अपॉन v, इसका स्क्वायर करना है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो नीचे वाले का स्क्वायर a प्लस एक्स का स्क्वायर, a प्लस एक्स को छोड़ा ax का क्या हो गया a.1 x का 1 माइनस ax को छोड़ा और इसका a का 0 और x का 1, तो ये हो गया। तो यहाँ से आपका dy/dx है वो क्या है dy/dx वो है ax से x कैंसिल हो गया और क्या मिला a अपॉन a स्क्वायर, बिल्कुल a स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं लगे हाथ इसका डबल डेरिवेटिव भी कर लेता हूँ dx स्क्वायर। इस y को समझ लिया इक्वेशन नंबर 1, इसका डबल डेरिवेटिव करा तो देखो ये ऊपर जाएगा -2, ऊपर जाएगा -2 आगे आएगा, ये -2 अपॉन n -1, ये -2 -1 -3 हो जाएगा, नीचे लेके मैं कॉन्टिटी करता हूँ। ये आपका हो गया a प्लस एक्स का होल क्यूब, इसको समझ लिया 2, इसको समझ लिया 3। तो यदि आपने 1 और 2 को दिमाग लगाया, आपने 1 और 2 में दिमाग लगाया तो देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये एक साइड हो गया है dy/dx a स्क्वायर अपॉन, देखो y के इधर भेज दिया x, तो a अपॉन इसका होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x। मेरी बात समझ में आई है नहीं? आपको क्या चाहिए, a अपॉन एक्स प्लस a की वैल्यू क्या है y/x, तो उसका स्क्वायर करते हैं। अब इसमें वो सेम चीज लगाने के लिए आपको a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1 और 3 को कन्वर्ट मिला रहा हूँ, तो d2y/dx स्क्वायर। यहाँ से जैसे a से -2 को तो छोड़ दो, -2 अपॉन a, इसको छोड़ दिया, -2 और 1 छोड़ दिया, तो क्या बना a क्यूब और इसका a प्लस एक्स का क्यूब, और a अपॉन a प्लस एक्स की वैल्यू क्या है y अपॉन a, तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन x, सॉरी y अपॉन x का क्या हो गया क्यूब। इज दैट क्लियर? इसको समझ लो क्या 4 और इसको समझ लो 5। इज दैट क्लियर? अब देखो
4 और 5 को मिलाया, पुट y1 and y2 in फॉर्मूला। तो यहाँ से रो क्या आया 1 प्लस y1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो उसकी पावर क्या हो गई 3/2, उसकी पावर क्या हो गई 3/2, और नीचे डिनोमिनेटर 2/2 क्या है -2/8 और यहाँ क्या होगा y3/x3। तो देखो ये रो क्या है, ये रेडियस है, रेडियस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई रेडियस नेगेटिव? क्योंकि भाई सर्किल बनेगा कैसे, रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होगी, और यहाँ नेगेटिव है मतलब ये इग्नोरिंग नेगेटिव साइन, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इसको हटा दो, यहाँ लिख दो इग्नोरिंग नेगेटिव साइन या नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन। क्यों? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ से रो, अब देखो यहाँ से देखो आपको क्या करना है, रो के पास 2a/a, तो इसको भेज दो, तो यहाँ से इसको इधर सीधा आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2/a हो जाएगा, ये ऊपर जाके इसका रेसिप्रोकल x³ और ये y³ हो जाएगा, और यहाँ क्या मिला 1 प्लस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, और ये क्या मिला 3/2। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से 2/3 है, तो दोनों तरफ पावर कर दी 2/3, तो 2 रो अपॉन a और पावर क्या कर दी 2/3। तो जैसे पावर यहाँ 2/3 करी 2/3, तो ये स्क्वायर बन गया, ये भी क्या बन गया स्क्वायर बन गया, पावर 2/3 करते क्योंकि 3 कैंसिल हो गए। अब यहाँ से 2/3 करा तो ये क्या बन गया 1 बन गया, तो y की पावर 4 और ये x की पावर 4, ये 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करा तो यहाँ क्या होगा x² y² और यहाँ क्या होगा x की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन क्या हो गया, ठीक है। हमें अच्छा मल्टी सीधे करना है क्या, ठीक है, सीधा यदि इसको मल्टीप्लाई करा तो भी आपका काम हो गया क्या, x² अपॉन y² प्लस y² अपॉन x²। इज दैट क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है, कुछ नहीं दिया है, एक पैडल इक्वेशन दी है P और R में, ठीक है, उसके लिए आपको ये बात दिखानी है, कुछ बताया ही नहीं है उसने। तो देखो ds/dr देखा तो आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ से लगना चाहिए कि जो tan phi होता है वो क्या होता है r d थीटा dr होता है, और मैंने आपको इससे ही ट्रिक से बताया था ds। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा cos phi। और cos phi में तो कोई पैडल इक्वेशन का लेना देना ही नहीं, पैडल इक्वेशन में कहीं ऐसा नहीं था जिसमें cos phi आया था, पर एक चीज आई थी P = R sin phi। पैडल इक्वेशन में था नहीं बताया था इसका, जैसे ये कोई कर्व है, ये यहाँ से यहाँ तक समझ लिया R है, और यहाँ से ये जो टेंजेंट होता है आपको पता है P होता है, ये phi होता है। तो जो sin phi होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर P अपॉन हाइपोटेन्यूज R, यहाँ से आया था P = R sin phi। ये फॉर्मूला आपका देख रखा है। यहाँ से कुछ करते हैं हम। अब देखो P = क्या है R sin phi है, तो इसको लिख दो sin स्क्वायर phi का रूट। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? इज दैट क्लियर? और अब मैं क्या कर सकता हूँ, P = R है और इस साइन को लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर phi। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो मेरे अब क्या मिलेगा P² R² और 1 - cos स्क्वायर phi। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू तो चाहिए आपको, इसकी वैल्यू क्या होगी P² R² - R² cos स्क्वायर phi। cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर भेज दो R² cos स्क्वायर phi, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R² - P²। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से आपको
जो cos फाई है, cos फाई है, और जो क्या है उसकी वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट और अपॉन क्या हो जाएगा r। और cos फाई की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, cos फाई की वैल्यू तो dr बाय ds होता है, dr बाय ds होता है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ds बाय dr, जो क्या होता है 1 अपॉन cos फाई, 1 अपॉन ये लिख दो dr ओवर ds, या फिर 1 अपॉन cos फाई, और 1 अपॉन cos फाई का मतलब क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल नीचे है ना r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ऊपर आ गया r। इज दैट क्लियर? हैंड्स अगले दूसरा लिखते छोटा करें। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपको, s इक्वल्स टू दे रखा है x अपॉन, s इक्वल्स टू दे रखा है s e की पावर x अपॉन c। तो बिना सोचे कि भाई डिफरेंशिएट कर देते हैं, दो ही वेरिएबल है, s इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है c e की पावर x अपॉन a है, कहीं ना कहीं रो तक c है, तभी कैंसिल होगा, कहीं ना कहीं हमें रो तक तो पहुंचना है, रो तक पहुंचना है तो रो का फॉर्मूला कैसे d s ओवर d साइन होता है, d s ओवर क्या पॉज करना है, s इक्वल्स टू क्या होता है c e के पावर ये दे रखा है। तो यहाँ से आपको एक बात भी पता है कि कहीं ना कहीं बात किसकी करनी है, रो तक पहुंचना है, तो रो का s और x में कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, रो का फॉर्मूला s आती है ना, s और साई में है, s और साई में है। देखो सोचो कि हमें पहुंचना है कहाँ पे, हमें पहुंचना है, रो की बात करिए क्वेश्चन में, रो का क्या होता है ds बाय d साई एक फॉर्मूला होता है, इज दैट क्लियर? पर मुझे वापस इसका मतलब में साई और x में कुछ रिलेशन है क्या, साई और x में रिलेशन है कि tan साई होता है वो क्या होता है dy बाय dx होता है, ये आप याद रख सकते हो कि ये होता है साइन साई और ये क्या होता है cos साई, यहाँ से कुछ मामला बैठ सकता है, इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो वहां से कहीं न कहीं इसको ds बाय dx करेंगे और फिर उसको कुछ cos साई का कुछ हम करके पूरा s और साई में इक्वेशन ले आएंगे और उससे ये फॉर्मूला लगाएंगे। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं? यस सर। तो यहाँ से इसीलिए मैंने क्या करा ds बाय dx करा, c गया e की पावर x अपॉन c, फिर क्या हो गया 1 अपॉन c, c से c कैंसिल हो गया, ds बाय dx हो गया, वो क्या हो गया ये आपका e की पावर x बाय c होगा। अब आपकी दिक्कत है कि अब s नहीं, इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा cos फाई कुछ भी, अब s गायब हो गया, तो s गायब है तो कोई टेंशन ही नहीं है, c से मल्टीप्लाई या फिर ये मल्टीप्लाई हमने कराएंगे, इसको वापस लिख दो s, इसको क्या लिख दो s लिख दो वापस, तो s अपॉन c और ये क्या मिल गया है यहाँ से s अपॉन c इक्वल टू क्या मिला है, नहीं रेसिप्रोकल है sec साई, यहाँ से आपको s इक्वल टू क्या मिल गया, s इक्वल टू c sec साई, इसको इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलते हैं, नई समीकरण बोलते हैं, 2 नंबर में इंट्रिंसिक इक्वेशन इनमें बोलते हैं नई समीकरण। अब देखो अब तो हो गया, अब रो का फॉर्मूला लगा लो, तो ये ds ओवर d साई क्या हो जाएगा c, sec साई का क्या होगा sec साई tan साई, और जहां जहां sec साई है मैं ये लिख सकता हूँ, sec साई की जगह ये लिख सकता हूँ, तो c रहा sec साई और tan को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर साई माइनस 1, तो यहाँ से आपका ये तो बन गया रो ds बाय d साई और ये रहा c और ये क्या रहा
एस अपॉन सी, और यहाँ क्या रहा एस स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 1। तो आपको मिल गया ना। यस सर। सी देखो एक सी तो कैंसिल हो जाएगा, एक सी स्क्वायर से सी आएगा जो मल्टीप्लाई करना है, एक सी तो कैंसिल हो गया सर। और एक यहाँ से सी स्क्वायर से सी आएगा, तो रो रहा सी रहा और एस रहा और अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन सीखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन की अप्रोच देखो। कई बार ऐसा होता है ना, सेम क्वेश्चन आता है तो कर लेते हैं। यदि आपने ढंग से पढ़ा है और इतने क्वेश्चन एकदम पूरा समझ गए कि कौन सा स्टेप क्यों लिया है, ये करके करोगे ना, तो आपका यदि अलग क्वेश्चन आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप देखो ना, जैसे हर चीज का रीजन है, कौन सा स्टेप हमने क्यों लिया है, सारा समझा। क्वेश्चन दे रखा है आपको, सिंपल सा एस्ट्रॉइड दे रखा है, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3, इक्वेशन दे रखी है और वैसे आपको याद भी होनी चाहिए, दिस इज इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड। यदि पैरामीट्रिक की बात कर देना तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं इसके, बोलो x = a, cos की पावर क्या होती है, cos स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ x = होता है a और cos, ये 2/3 ना 3/2 हो जाएगा, नहीं सिर्फ क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और y = हो जाएगा a sin। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ रखो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, a की पावर 2/3 और ये 3 से कैंसिल cos स्क्वायर sin स्क्वायर इसे कर रहा है, ठीक है। बट हमें इसने बोला नहीं है, हमें तो बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे निकालनी है, तो हमें पॉइंट x, y दे दिया है, तो हम पैरामीट्रिक में बना करा है, मतलब समझ गए ना, इसने पॉइंट दे दिया है x और y पे, कोई रैंडम पॉइंट है तो वो सेम ही तरीका है, हमें क्या टेंशन। तो देखो सेम तरीका कौन सा है, थोड़ा आपको तरीका बता देता हूँ। यदि आपका कोई कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, उसके ऊपर इसने पॉइंट की बात कर दी है, x, y की बात कर दी है, तो आप टेंजेंट की बात करते हो, पहले में मुझे एक तो रो निकालना पड़ेगा, रो का तो सीधा पता है 1 + y² वो सीधा यहाँ से निकल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। दूसरा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये टेंजेंट हो गई, ये मैं समझ रहा हूँ कोई पॉइंट, ये समझ लिया r है और ये समझ लिया मैंने क्या है p है, ये p हो गया। अब आपको सबसे पहले इस टेंजेंट की इक्वेशन को निकालनी पड़ेगी, और वो मैंने बता रखा है क्या होगा, y - स्मॉल y dy/dx, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल X - x हो जाएगा। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है स्मॉल x, y जो पॉइंट दे रखे हैं, तो इसमें तो x की जगह x, y की जगह y की भी पॉइंट x, y दे रखा है, तो वो कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ से इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे, इस लाइन, और फिर मैंने बोला था परपेंडिकुलर निकालने वाले आगे चलते हैं, पहले बात करते हैं लाइन की इक्वेशन की। तो देखो dy/dx निकालो, तो यहाँ से डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो इसको मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, तो 2/3 x की पावर क्या हो गई, माइनस का 1/3 प्लस 2 है, और ये रहा 2/3 y की पावर माइनस 1/3, फिर y का करा dy/dx = 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या हुई, मेरी बात समझ में आया नहीं आया, वो 2/3 - 1 करके ही आ गया, यहाँ से 2/3 मैंने कैंसिल कर दिया, और dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की पावर 1/3 dy/dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस, यदि मैंने इसको x की पावर 1/3 नेगेटिव साइन आ जाएगा, और यहाँ से y की पावर 1/3, मैंने क्या करा, देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, ये उधर गया नेगेटिव, फिर इसमें यहाँ पावर नेगेटिव देना, इसको नीचे भेज दिया ताकि पावर पॉजिटिव हो गई, और y यहाँ नीचे आया है इधर, पर ऊपर भेज दिया पावर करने पॉजिटिव, ये क्या आ गया आपका dy/dx आ गया। तो बस इक्वेशन लिख दो, y माइनस स्मॉल y जो उसने पॉइंट दिया है, और यहाँ dy/dx की जगह क्या लिख दो, माइनस का y की पावर 1/3 x की पावर 1/3 कैपिटल X - x हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी,
इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये होगी, इन सबको एक साइड ले जाओ, y की पावर 1/3 x की पावर 1/3 कैपिटल X का कोफिशिएंट, फिर यहाँ से y उधर गया तो ये माइनस हो गया y, फिर यहाँ से ये y नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उधर वो ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव है, और ये क्या होगा x y की पावर 1/3 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 1। मेरी बात समझ में आई है नहीं है? किसी को दिक्कत इसमें? और इक्वल्स टू क्या हो गया 0। मैंने सबको उधर पे ले लिया, ये लाइन की इक्वेशन है। मुझे मैं पहले p फाइंड कर रहा हूँ, मुझे बोला है ना p रेडियस ऑफ कर्वेचर का 3 गुना है, p के बाद मुझे रो तो आपको निकालना आती है। तो यदि लाइन की ये समझ में आया नहीं आया? किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना? अब लाइन की इक्वेशन से आपको पता है यदि लाइन की इक्वेशन हो ax + by + c = 0, और यहाँ से कोई पॉइंट है जो यदि मैं बोल दिया p पॉइंट है x1 p डैश समझ लिया x1, y1 है, तो ये डिस्टेंस निकालनी है और ये मैंने समझ लिया p है। तो p क्या होती है इस लाइन की इक्वेशन में, जहाँ वेरिएबल x है x1 लिख दो, y की जगह y1 + c अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये होता है। तो यदि आपकी लाइन की इक्वेशन ये है, ये किस लाइन की इक्वेशन है? ये इस लाइन की इक्वेशन है अपने क्वेश्चन में, और ये p है, और जो अपना वहाँ p डैश माना है वो क्या है 0,0। तो लाइन की इक्वेशन में जहाँ x और y है 0,0 पुट करेंगे, तो यहाँ से p क्या मिला एक तो मॉड्यूलस है क्योंकि वैल्यू लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ जैसे ही 0 पुट करा पूरा नेगेटिव, तो ये मिला y + x y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर, इसको लिख दूं 2/3। डिनोमिनेटर में क्या मिला x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये तो 1 + y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया नहीं है? अब देखो मुझे क्या करना है, मैंने इस p को थोड़ा ढंग से लिखा हूँ। y को मैं लिख सकता हूँ क्या y की पावर 1/3 और y की पावर 2/3, भाई y है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ y की पावर, ये यहाँ से लिख लेता हूँ, y को लिख सकते हो ना y की पावर 1/3 और y की पावर 2/3, सेम है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती। तो यहाँ से यदि मैंने 1/3 और 2/3 लिखा और उसमें से y की पावर 1/3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या मिला y की पावर 2/3, मॉड्यूलस तो हटा दो, ये पॉजिटिव प्लस, और ये x की पावर क्या हो गया 2/3 फायदा कितना हुआ है इसकी जगह a की पावर 2/3। ये सारी मैं कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ। यहाँ a की पावर क्या है, ये 2/3 है, तो ये अंडर रूट के अंदर क्या आया, अंडर रूट के अंदर x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। यहाँ क्या है x की पावर 2/3 रूट करा तो 2 से 1/3 बन गया, और वो ऊपर लिख दो यहाँ x की पावर 1/3। तो यहाँ से आपका जो p है वो ये एक तो कैंसिल हो जाएगा, और एक की जगह क्या हो जाएगा a की पावर 1/3, तो यहाँ से p क्या आ जाएगा x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 a की पावर 1/3। मेरी बात समझ में आ गई नहीं है? कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं था, अब तक बहुत आराम से हुआ, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ पहले वाली चीजें उस पर अप्लाई करा, ये तो मैंने कितनी बात समझा दिया आपको, इजी लगा है नहीं? अभी तक कोई इसमें भयंकर कैलकुलेशन भी नहीं थी। अब बात रही इस सेम क्वेश्चन के लिए हमारा जो y1 कैलकुलेट करा हुआ है ना, वो काम आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगाते हैं, ये x y की टर्म में है तो अपन को रो भी तो निकालना है। रो क्या होता है 1 + y1² की पावर 3/2 अपॉन y2 होता है, और यहाँ आपको पता है जो y1 है वो क्या है dy/dx है, और वो अभी हमने निकाला है क्या है माइनस का y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यहाँ पे y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा d2y, इसका डबल डेरिवेटिव होता है नीचे वाले का स्क्वायर, माइनस को बाहर रखो, नीचे वाले का स्क्वायर, तो मतलब x की पावर 2/3, फिर इसको छोड़ा और इसका डिफरेंशिएशन करा, तो y की ये 1/3 आगे आया, माइनस का 2/3 और dy/dx। किसी को दिक्कत इसमें? एग्जैक्टली भाई, माइनस पहले ही बाहर ले लिया, नीचे वाले को छोड़ा, y की पावर 1/3 आ गया, 1/3 -1, तो माइनस का 2/3, फिर y का वापस करा dy/dx, अभी dy/dx को वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर माइनस
ये y की पावर क्या हो गई 1/3। अब नीचे वाले का x की पावर 1/3 क्या करा तो 1/3 और x की पावर क्या हो गया माइनस का 2/3। ये हो गया यहाँ का डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर? अब y2 को थोड़ा ढंग से सॉल्व करते हैं। y2 क्या हो जाएगा? अब पहले तो माइनस का काम कर दूं, अंदर भेज दूं तो प्लस कर देता हूं। हाँ dy by dx की वैल्यू लिख देते हैं। यदि जैसे मैं dy by dx की वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? मैं यहाँ से dy by dx की सब पहले 1/3 बाहर निकाल लेता हूँ, प्लस तो हो ही जाएंगे। 1/3 बाहर निकाला मैंने और यहाँ क्या मिला? यहाँ मिला x की पावर 1/3 y की पावर 2/3। इसको नीचे भेज देता हूँ, y की पावर 2/3। ठीक है, और dy by dx क्या हो गया? y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। इज दैट क्लियर? प्लस क्यू माइनस, एक माइनस यहाँ का, एक मैंने कैंसिल कर दिया और इससे मल्टीप्लाई करा, अगला हो गया पॉजिटिव। और अगले वाले में क्या है 1/3 तो भेज दिया, y की पावर 1/3 अपॉन क्या हो जाएगा x की पावर 2/3। ये मैंने न्यूमरेटर का काम कर दिया है अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है x की पावर 2/3। कैसे ही करके मेरा टारगेट है कि मुझे यहाँ पे भी 2/3 बनाना है, यहाँ पे भी 2/3 बनाना है। तो मैं x की पावर 1/3 नीचे से कॉमन ले लूँगा या 2/3 कॉमन ले लूँगा। लेकिन पहले और इसको सॉल्व करते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ से 1/3 कैंसिल हो रहा है और y की पावर 2। अच्छा देख लो, कैलकुलेशन तो सही है ना, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। तो यदि मैंने यहाँ से y की, अच्छा ये 1/3 है ना, पूरा कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों पूरे कैंसिल हो रहे हैं ना। हाँ 1/3 और उसके नीचे 1/3। तो चलो ठीक है, इसको साफ कर दूँ, ऊपर वाले को साफ कर दूँ। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिख लिया क्वेश्चन। तो देखो 3 मुझे बचाना है, क्यों? क्योंकि वो 3 गुना हो गया ना रेडियस ऑफ कर्वेचर रो। तो यहाँ से y2 है, यहाँ 1/3 है और वैसे ही नीचे ऊपर जाके हो जाएगा। यहाँ मुझे 1 + 1, ज़्यादा मैं टेंशन लूँगा नहीं, जितना कैंसिल होगा उतना करेंगे, बाकी पुट करके देख लेंगे कुछ होगा तो। x की पावर 1/3 कैंसिल हो गया, ये 1/3 से क्या मिला 1/y की पावर 1/3। यहाँ मिला 1/y की पावर 1/3। फायदा ही है यदि एक्सप्लोरेटर के आसपास में पहुंचा पाऊँ इसको तो, और यहाँ हो गया और पहुंच जाएगा y की पावर 1/3 एलसीएम लेके जाएंगे और x की पावर 2/3। डिनोमिनेटर में क्या है x की पावर 2/3। तो मैंने जैसे ही एलसीएम लिया ऊपर वाले टर्म से, तो यहाँ से ये तो देखो y2 ऊपर वाले टर्म से मैंने एलसीएम लिया, ये 3 हो गया। एक तो x की पावर 2/3 मैंने ये वाला लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये नीचे आएगा ना यहाँ पे, इसको सॉल्व करा मैंने और ये y की पावर 1/3 और x की पावर 2/3 लिया। तो यहाँ से ये क्या बना x की पावर 2/3, यहाँ x की पावर 2/3 और यहाँ क्या y की पावर y की पावर 2/3। और क्या हो गया, कमाल हो गया। क्या इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ a की पावर 2/3। तो यहाँ से मिला 1/3 और यहाँ से x की पावर 2/3, ये a की पावर हो गया 2/3 और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या मिला y की पावर 1/3 और x की पावर क्या है 4/3। हमें कोई टेंशन नहीं है, इससे y2 आया है, 3 एक मिल गया, ये पॉजिटिव साइन। अब बात करते हैं रो की। हमें तो हमारा टारगेट तो रो है ना। रो क्या है 1 + y1² y1² मतलब y की पावर 2/3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3, इसकी पावर क्या होगा 3/2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 1/3, ये ऊपर दिया लिख देते हैं पर 1/3 a की पावर 2/3 और ये y की पावर 1/3 और x की पावर 4/3। यहाँ सॉल्व करोगे तो 3 और ये y की पावर 1/3 x की पावर 4/3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा a की पावर 2/3। मैंने बस इसको ऊपर ले गया
अब देखो इसको मैंने सॉल्व करा, यहाँ से क्या होगा a की पावर 2/3 और उसकी पावर क्या आ गई 3/2, और यहाँ नीचे क्या है x की पावर 2/3, तो ये क्या बन गया x बन गया। तो इसको सॉल्व करा मैंने, तो ये 3/2 और 2/3 कुछ a हो गया, और ऊपर यहाँ 3 मिला, y की पावर 1/3, x से कैंसिल होके x की पावर 1/3, और यहाँ a और a की पावर 2/3, तो a की पावर 1/3, और ये एग्जैक्टली आपका क्या है p है, 3 पे आ गया। इज दैट क्लियर? कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी था। नहीं क्या था इसमें, बस कैलकुलेशन थी। तो अब आपके देख लो ये क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेशन के रह रहे हैं। देखो ये दो क्वेश्चन है, दोनों ये भी आया हुआ ये भी आया हुआ। तो ये है एक है कि इस एलिप्स की पैरेलल इक्वेशन निकालना है, एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर। सर्किल ऑफ कर्वेचर की जो इक्वेशन है वो आपको पता है वो क्या है, x माइनस x बार y माइनस y बार का स्क्वायर इक्वल्स टू रो का स्क्वायर। ये क्या है इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे x बार और y बार क्या है, ये है, ये क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की कोऑर्डिनेट है x बार y बार, जो आपको निकालना है। समझ में आ रहा है ना, तुम बता रहा है एक बार। और रो है वो क्या है, रो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसने क्या करा है, इस एक पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको ये सारी चीजें निकालनी है। x बार निकालना, y बार रखना है, उस इक्वेशन में रख देना, आपको आंसर आ जाएगा। किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ना, जो हम पॉइंट पिक करते हैं p x, y, की जगह इस बार देते हैं 0,1, तो सारा dy/dx सॉल्व करेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, d2 सारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो रो का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, 1 प्लस y1 स्क्वायर, और इसकी पावर क्या होगी 3/2 हो जाएगा। x बार का फॉर्मूला, x बार बोलो, x माइनस आपको पता है क्या y1/y2 1 प्लस y1 स्क्वायर, और y बार क्या होगा y प्लस होगा, और यहाँ y2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा। इन सारे फॉर्मूले में जो y1 है वो क्या है dy/dx है, और जो y2 है वो क्या है d2y over dx स्क्वायर। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई है नहीं है? अब यहाँ से y1 क्या है, करो क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये करो दे रखा है। इसके लिए y1 क्या है dy/dx है, वो है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और y2 क्या है वो है d2y over dx स्क्वायर, वो क्या है 6x प्लस 4 है। यहाँ पे dy/dx की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से पॉइंट 0,1 या 0,1 रखा, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1, और d2y over dx स्क्वायर है, उसकी वैल्यू लिखी जैसे 0,1 पे, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। तो ये दोनों वैल्यू, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ये क्वेश्चन आगे करवाने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे इस y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, y की जगह 1, बिल्कुल सही। ये उस x, y के रिस्पेक्ट में मैंने प्रूव कर रखा है, तो अब सारे फॉर्मूले निकाल देंगे। रो क्या हो जाएगा बताओ, रो हो जाएगा 1 प्लस y1, तो 1 प्लस 1 2, 2 की 1 प्लस 1 2 की पावर क्या हो जाएगी 3/2, तो देख 1 प्लस 1 और उसकी पावर क्या हो गई 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा 4, ये आप सॉल्व कर लो। और यहाँ से x बार क्या होगा x माइनस x क्या कोऑर्डिनेट क्या है, ये सारे ऐड हमें निकालना है 0,1 पे निकालना है। तो x आपका हो गया 0 माइनस y1 1 है, ये क्या है 4 है, और ये 1 प्लस 1 है। यहाँ से x बार भी मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, और यहाँ से y बार क्या हो जाएगा y माइनस, मतलब 1 माइनस 1/4 ही है, और ये 1 प्लस 1 होगा। अब मेरे हिसाब से मुझे इस क्वेश्चन की
कर लोगे सारे? Yes, sir. अब यहाँ से x बार भी आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे, y बार भी कर देना है, और वैसे सॉल्यूशन वो हो गया, दैट्स इट, ये रखते आ गया। बट फिर भी यदि सर्किल के इक्वेशन को अच्छे तरीके से लिखो तो और सॉल्व कर देना, बाकी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हो गया ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसकी पैडल इक्वेशन निकालनी है। तो पैडल इक्वेशन में मैंने एक इक्वेशन अभी जो है ये है P और R वाले कर्व की, जो कौन सा कर्व है ये, पोलर कर्व, तो उसको साफ कर दूं। पोलर कर्व की पैडल इक्वेशन कैसे करेंगे बताओ? पोलर कर्व में मैंने कहा एक तो आपका कर्व काम आएगा, दो ही इक्वेशन बनाएंगे, एक ही थीटा को, ये उसके कंपैरेटिवली इजी मानी जाती है। तो एक तो आपकी आ गया, एक तो ये क्या आएगा जो कर्व है, एक इक्वेशन वो बनेगा, और एक ये याद रखना 1/p² 1/r² प्लस 1/r की पावर 4 dr/d थीटा का स्क्वायर। p स्टोरी में यहां से आ जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है, सेकंड का भी कर लिया। इसमें p स्टोरी में सीधा उस इक्वेशन से ही आ जाएगा, मतलब हमें वो परपेंडिकुलर, वो हमने फार्मूला डायरेक्ट करा था तो अपना काम हो गया है। और एक ये इक्वेशन पड़ी है तो दोनों से मिलके थीटा को गायब करना है, क्या टेंशन। तो मुझे बता दो आपका, अब यहां से ये dr/d थीटा ट्राई कर रहा है, तो ये आपका रहा L/r 1 + e cos थीटा, ठीक है। अब इसको करा, क्या करा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहां से टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लिया, तो ये क्या हो गया, log m/n, log m - n, log l माइनस log r, और ये क्या हो गया, log 1 + e cos थीटा हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस log r का 1/r dr/d थीटा, और इसका 1 + e cos थीटा, 1 का 0, ये e cos थीटा क्या हो जाएगा, -sin। अब मैं सीधा ही इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ना, एक r को देखो 1/p² रहा और 1/r² रहा, 1/r² जब कॉमन ले लूंगा तो 1/ यहाँ क्या मिला, ये dr/r d थीटा ही तो रहा है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से सीधा ही सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 1/p² 1/r² और ये 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e² sin² थीटा अपॉन 1 + e cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ दिक्कत क्या है, इसको और एक जो क्वेश्चन है दोनों को मिला के हम सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ 1/p² और यहाँ से 1/r² और यहाँ क्या मिल गया, 1 + e cos थीटा का स्क्वायर प्लस e² sin² थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा जल्दी बता दो, 1 + e cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से साफ कर दो इसको, तो यहाँ से थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं। 1/p² रहा है और ये 1/r² रहा है। अब देखो यहाँ से ये मैंने 1² करा और ये क्या होगा बताओ, e² cos² e² sin²। तो 1² का तो मैंने 1 लिख दिया, फिर e² के पास sin² + cos² क्या बन गया, 1 बन गया। भाई यहाँ कितनी 3 टर्म बनेगी और एक 4 टर्म बनेगी, पहली टर्म लिख दी और इसकी एक और वो एक कंबाइन हो गई है। अब फिर क्या बना, बस ये दूसरी टर्म बनेगी 2e cos थीटा अपॉन 1 + e cos थीटा। काम हो गया है मेरा, मुझे कैसे करके cos थीटा को गाइड करना है। और मैंने क्या बताया, दो ही ऑप्शन है, एक तो ये और एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन से cos थीटा गाइड करने में क्या टेंशन है। L/r क्या हो गया, 1 + e cos थीटा, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, e cos थीटा लिख दो, cos थीटा की हर जगह e cos थीटा, L - r - 1 ये रखते पैटर्न इक्वेशन, पैटर्न इक्वेशन ये रखते ही आ गई, बट आप सॉल्व करना उसको थोड़ा। पैटर्न इक्वेशन क्या होती है, e तो कांस्टेंट है, cos थीटा गायब होते आगे पैटर्न इक्वेशन क्या है, e cos थीटा की जैसे वैल्यू रखो पैटर्न इक्वेशन आ जाएगी, बाकी कोई आपका टेंशन नहीं।
इज दैट क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन वो सेम ही टाइप का मैं करवाऊंगा नहीं, पर आपको बता देता हूँ, आप कर लेना, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, एकदम सेम। ये है फाइंड आउट, क्या थोड़ा सा बता देता हूँ, फाइंड आउट पेडल इक्वेशन, फाइंड आउट पैडल इक्वेशन फॉर द कर्व, करो क्या दे रखा है, r equals to a 1 minus r equals to a 1 minus cos theta। ये तो सीधा है। सीधा ही हो जाएगा, बहुत इजी है, तो सीधा ही यही तरीका लगेगा। इसको साफ कर दूं, रहने दूं। अब देखो इसमें है ना, यही पैडल इक्वेशन पूछिए, सेम ही बात है। तो इस क्वेश्चन में dr बाय डी थीटा क्या आएगा, dr बाय डी a का छोड़ दिया, cos का क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यदि साइन स्क्वायर को cos में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या, सर r इसको उससे भी कर सकते हैं, p इक्वल्स टू r sin phi से 1/r से मल्टीप्लाई करना हो। हाँ, उससे भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं, उससे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे आपका फाई की वैल्यू मिल जाएगी, कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? इससे करोगे तो भी देखो, मैं सीधा ही देखो दिख रहा है आपको, dr बाय डी थीटा लिखा है, स्क्वायर करा, a sin स्क्वायर रहा, साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर से कन्वर्ट हो जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ सीधी दिख रही है, क्या है 1 माइनस a अपॉन r। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज के cos थीटा की वैल्यू, और भले sin थीटा की भी वैल्यू इसको ही सीधा निकाल सकते हो, sin थीटा की जगह ये इसको cos में कन्वर्ट करके यहाँ से वैल्यू निकालो, पैडल इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व हो अच्छे से। इज दैट क्लियर? यहाँ आपकी यूनिट, ये जो सारा मैंने डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क और पैडल इक्वेशन है, और ये जो सारा है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, बाद में